अल्लाह ने हर चीज़ हर जगह को हक पे रखा है और हक का मेयार करार दिया है हर चीज़ को। अपने बंदों को हुक्म क्या दिया उसने खुद हर चीज़ हक के साथ पैदा की, हक के मेयार को हर जगह उस्तवार रखा, कायम रखा। बंदों से ये कहा कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ न मिलाओ, व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और जानबूझकर हक ना छुपाओ हालांकि तुम जानते हो, तुम्हें इल्म है। ये आयत जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी, ये अगरचे उलमाए यहूद के बारे में आई। वो हक जानते थे, उन्हें पता था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम हक हैं, और इतना जानते थे कि अल्लाह का कुरान कहता है महबूब जिस तरह कोई अपने बेटों को नहीं पहचानता, दो जुड़वा बच्चे भी हो ना और उनकी शक्लें भी आपस में बिल्कुल मिलती हों, तो और कोई धोखा खाए तो खा जाता है, बाप नहीं धोखा खाता, माँ नहीं धोखा खाती। अल्लाह फरमाते हैं महबूब ये आपको उस तरह पहचानते हैं, इतनी निशानियां तौरात में इन्होंने आपकी पढ़ी हैं, ये आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई अपने बेटे को पहचानता है। लेकिन करते क्या है? छुपाते हैं, हक को छुपाते हैं। पता था कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो कभी तो कह देते थे कि माज़अल्लाह अपने लोगों को कि ये वो नहीं है जिनकी निशानियां तौरात में मौजूद हैं, और कभी ये कहा करते थे उलमा यहूद कि हैं वही नबी वही रसूल हैं, पर ये माज़अल्लाह हमारी तरफ मबूस नहीं किए गए, किसी और इलाके और कौम के लिए आए। हालांकि अल्लाह ने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौमों और जहतों में कैद ही नहीं किया, महबूब तो आलमीन के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए। क्या करते? कभी तो ये कह देते कि ये वो नहीं है माज़अल्लाह, कभी कहते कि हमारी तरफ आए नहीं, और कभी तहरीफ कर देते तौरात की आयात के अंदर, बदल देते, वो जगहें छुपा जाते, खुद से बदल डालते, वो हुजूर की अजमतों वाला बाब छुपा देते। हक जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, हक की मारिफत रखते हुए इन लोगों ने हक को कबूल नहीं किया, हक को बातिल के साथ मिला दिया। आज भी सबसे पहली बात तो यह है कि हम हक बात कहने की जरूरत ही पैदा नहीं करते। हमारे अपने अंदर से हमारा नफ्स ही हमें मशवरे देने लग जाता है कि अगर तू ये बात करेगा तो लोग तेरे मुखालिफ हो जाएंगे, अगर तू ये बात करेगा तो सोसाइटी में बिला वजह तो इंतशार पैदा करेगा, अगर तू ये जुमला बयान कर देगा, ये सच्ची बात तू कह देगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुझसे मिलना जुलना, तेरे साथ ताल्लुक़ रखना छोड़ जाएंगे। एक शौक़ होता है सबको गुड बुक में रहने का, कोई मुझे बुरा ना कहे, कोई मुझे मलामत ना करे, कोई शख्स ऐसा ना हो जो मेरे खिलाफ हो जाए। सबसे पहले तो हम खुद ही जुर्रत पैदा नहीं करते कि हक बात करें। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला बंदों से पूछेगा फ़लाँ जगह हक बात कहनी चाहिए थी और तुम कह सकते थे और तुमने क्यों ना कही? तो बंदा अर्ज़ करेगा मालिक मैं लोगों से डर गया था। तो रब फरमाएगा मेरा ज़्यादा हक नहीं था कि तू मुझसे डरता, बंदों से डरता रहा, सोसाइटी से डरता रहा, मुआशरे से डरता रहा, कबीले से डरता रहा, मेरा हक ज़्यादा बनता था। भाई या फरहबून, मेरा ज़्यादा हक बनता था मुझसे डरा जाए। हम क्या करते हैं? हक की जुर्रत, फिर कबूलियत हक के लिए भी लोगों के तीन तरह के रवैये होते हैं। अगर किसी को आप हक पहुंचाएंगे, हक बयान करेंगे, तो तीन तरह के रवैये सोसाइटी में आपको मिलेंगे कबूलियत हक के लिए। एक तो वो लोग होंगे आपने हक कहा फौरन आपके साथ खड़े होंगे, उन्हें समझ आ गई आप दुरुस्त कह रहे हैं, उनके ज़मीर ने जैसे ही उन्हें आवाज़ दी उन्होंने कोई परवाह नहीं की, आपके साथ खड़े हो गए। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमत लाइम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह। वो लोग अल्लाह के रास्ते में फिर किसी की परवाह नहीं करते, ये उन पर अल्लाह का फजल है। दूसरा रवैया लोगों का ये होता है कि वो हक को समझ तो जाते हैं, पता तो चल जाता है, ज़मीर तस्लीम भी कर जाता है, पर कबूल करने की ताकत और जुर्रत, पता होता है कि बात ठीक है लेकिन बुज़दिल होते हैं, लेकिन डरते हैं। समझ तो अबू जाल को भी आ गई थी रसूल पाक सच्चे हैं, मानते तो ये भी थे उतबा उतैबा शैबा अखनस बिन शुरैक भी, कि जो फरमाते हैं ठीक फरमाते हैं, लेकिन जुर्रत नहीं थी कि अपनी सरदारी छोड़ दें, जुर्रत नहीं थी कि थोड़ा सा झुकें और दीन को कबूल करें। एक तो वो जिन्होंने सिरे से इनकार किया होता है, एक वो होते हैं कि जो हक को समझ तो जाते हैं पर कबूल नहीं करते, और एक तीसरा गिरोह होता है, ये वो लोग होते हैं कि जिनके सामने जब हक आता है ना तो बजाय कबूल करने के ये हक को बातिल साबित करना शुरू कर देते हैं। ये फन बना लेते हैं झूठ बोलना,
इनका झूठ बिकता है। ये माहौल इस तरह का बना देते हैं कि लोग इनके झूठ की कीमत इन्हें देने लगते हैं। ये इस तरह का माहौल बना देते हैं कि सच्चे लोग डरते हैं कि यार ये हद हो गई, अब मैं सच बोलूंगा तो क्या बनेगा। ये झूठ इतना मुआशरे और सोसाइटी में फैला देते हैं कि बड़े सारे सच्चे लोगों के लिए आजमाइश खड़ी हो जाती। ये बनाकर पेश कर देते हैं। आप यकीन करें, बाज़ औक़ात बात चीज़ों पर हैरत होती है। अब सारे लोग अगर झूठ बोल रहे हैं तो एक बंदा सच बोलता है तो वो दीवाना लगता है। अब हर आदमी अगर किसी चक्कर में उलझा हुआ है तो किसी एक ने दावा कर दिया कि मैं ये काम नहीं करता, तो वो आदमी महसूस होता है कि शायद बनावट कर रहा है, कुछ तसन्नो का मुजाहरा कर रहा है, शायद ये आदमी को दिखलावा कर रहा है, वो थोड़ा अनोखा लगता है। जब मेरे भाई लोग मिलावट वाली चीज़ों के आदी हो जाए ना, तो फिर खालिस चीज़ों से मैदे ख़राब हो जाया करते हैं, फिर खालिस चीज़ें पेट खराब कर देती हैं। आदत हो गई है ना, कबूल नहीं कर रहा मैदा, आदत हो गई मिलावट वाली चीज़ों। तो याद रखिएगा कि हक जब आता है तो फिर वो हुसैन इब्ने अली की तरह बन सवर के मैदान में खड़ा हो जाता है। फिर सारे लोग आ जाएं, फिर मुखालफत करें, जो मर्जी हो, फिर हक हक है। और इसकी जुर्रत पैदा करें, इसकी ताकत पैदा करें। और मैं आपसे अर्ज करूं, हक कहने का मजा ही तब आता है जब आप इमाम हुसैन की तरह मैदान में तने तनहा हो, जब माहौल सारा आपके सामने बज़ाहिर आपके हक में ना हो, आप बच्चों के साथ मौजूद हो, आपको सफर दरपेश हो, आपको बज़ाहिर गुर्बत का सामना, उसी माहौल में तो सच कहने का मजा आता है। इकबाल फरमाते हैं, हवा गो तुम तो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाज खुश रवाना। कहते हैं तेज हवा चल रही है पर वो चराग जलाते जाता है। चले करे हवा जो अपना काम करना है, पर हमारी ड्यूटी चरा। हवा गो तुम तो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा। हवाओं में चराग तो नहीं ना जलते, पर जो दीवाने होते हैं वो कहते हैं हमने जला के दिखाना है। हवा को तुम तो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है, वो मर्द दरवेश जिसको हक ने अता किए हैं अंदाजे खुश रवाना। भाई हक कहने का मुसलमानों को बड़ा तंग किया, कुफार ने अजियत दी, गरीब मजबूर तंगदस्त मुसलमान बड़ी अजियत में थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दी कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं। मुसलमान हिजरत कर गए, लेकिन काफिर अपने आप को समझते थे कि अब हम बड़ी ताकत हैं और इनकी ज़रूरत हो गई कि हबशा में जाके अपनी मर्जी से नमाजें पढ़ें और अपनी मर्जी से दीन पर अमल करें। इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, बड़ी सलीके से और बड़ी सियासत से और बड़ी शरारत से ये हबशा पहुँचे। पहले जो नजाशी बादशाह था उसके जो दरबारी थे, करीबी लोग, उनको तोहफे ताइफ दिए, बादशाह तक रसाई हासिल की। फिर बादशाह से मुलाकात करके कहने लगे हमारे कुछ लोग वहाँ से भाग आए और हबशा आ गए माज़अल्लाह। उन्होंने वहाँ बड़ा फितना और बड़ी शोरश बर्पा की है, तो आपके पास उन्होंने आके पनाह ले लिया, तो हमें वो लोग वापस कर दे। तो नजाशी बड़ा कमाल आदमी था, अल्लाह ने उसे ईमान की तौफीक अता की, बड़ा समझदार था। कहने लगा मैं वो नहीं हूँ कि जिसके कान भरोगे, खुशामद करोगे तो जैसे तुम कहोगे वैसे हो जाएगा। मैं पहले उनको बुलाता हूँ, उनकी भी राय लेता हूँ, उनकी भी बात सुनता हूँ। कभी भी एक बंदे की बात सुनकर फैसला ना करें, दूसरे की बात सुने के तस्वीर का दूसरा रुख क्या है। नजाशी ने बुला लिया, सहाबा ने तय किया जो वहाँ मौजूद थे कि हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा, हमारे हम सब की तरफ से बात कौन करेगा। तो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के